ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्यम सिद्ध महाकाली जंजीरा मंत्र आपने सुना होगा इस विषय में कि महाकाली का जंजीरा मंत्र होता है, लेकिन उसके किस किस प्रयोग में, किस किस कार्य में यह प्रयोग किया जाता है, यह शायद आपको नहीं पता। मैं आपको बता दूं, यदि आप भगत हैं तो आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और नहीं भी है, आपको लगता है कि कोई आपके ऊपर टोना टोटका करता है, तो भी आपको इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। इसका प्रयोग स्वयं सिद्ध मंत्र है, स्वयं जंजीरा सिद्ध मंत्र है, तो इसलिए आपको इसको ज्यादा जाप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको 1-2 बार जाप करने में ही यह पावरफुल तरीके से आपके ऊपर एकदम तुरंत कार्य करने लगता है। पहले बात आती है कि इस मंत्र के द्वारा आप क्या कार्य कर सकते हैं, क्योंकि जिस मंत्र को आप सुन रहे हैं उस मंत्र से पहले आपको यह भी ज्ञान हो जाना चाहिए कि इस मंत्र का प्रयोग क्या है, किस मंत्र कार्य में यह प्रयोग किया जाता है और क्या क्या कार्य से सिद्ध हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात टोना टोटका कुछ भी कर देगा, एनीथिंग कुछ भी हो, इस मंत्र के प्रयोग से तत्काल उसे आराम मिलेगा, तत्काल उसके ऊपर से भस्म होगा, तत्काल उसके ऊपर से उतर जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी पावर उसके ऊपर, कितनी भी बड़ी शक्ति उसके ऊपर भेजी गई हो, तत्काल उसको आराम मिलेगा, एकदम तुरंत आराम मिलेगा, एकदम आराम मिलेगा। क्योंकि यह मंत्र सर्वम और शुद्ध तरीके से, दोनों तरीके से चलता है। किस तरीके से चलता है, वीडियो को ध्यान से देख ले। आपको बहुत सारे काम ध्यान करने की, बहुत सारे मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, बस इस एक मंत्र को पकड़ लो। ये एक ही मंत्र ब्रह्मास्त्र है, ये समझ लेना। और शायद आज तक आपको वीडियो में कहीं भी मिलेगा भी नहीं, जल्दी से किसी वीडियो में मिलेगा भी नहीं। दूसरा, इस मंत्र का प्रयोग भक्त लोग या आम इंसान को अवश्य करते रहना चाहिए। यदि आप इस मंत्र का एक बार प्रतिदिन जाप करते हैं तो कोई भी शत्रु आपके ऊपर टोना टोटका तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं चला सकता, कुछ भी नहीं चला सकता। तीसरा प्रयोग, यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा परेशान, कोई साधक है, कोई भक्त है, कोई तांत्रिक है, आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, इस मंत्र के प्रयोग से यदि आप उसके ऊपर इस मंत्र का प्रयोग कर देते हैं तो उसकी समस्त विद्याएं बंद हो जाएंगे। समस्त विद्याएं, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत की शक्तियां ले रहा हो, कितनी भी बड़ी पावरफुल शक्तियां हो, समस्त सिद्धियां उसकी बंद, सब लोग उसके पर कोई भी उसकी शक्ति, कोई भी उसकी सिद्धियां, कोई भी उसके मंत्र तंत्र कोई भी कार्य नहीं करेगा, सब कुछ बंदिश हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3 तरीकों से ये मंत्र कार्य करता है। इन 3 तरीकों से आप इस मंत्र को आप कार्य में ले सकते हैं। अब पहला जो कार्य है वो आप समझ लीजिए कि मान लिया आपको किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात टोना टोटका इत्यादि कुछ भी है और आपको उसके ऊपर से वह उतारना है, तो किस तरीके से कैसे इस मंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो चीज मैं आपको कर्मवाई 3 तरीके आपको बता रहा हूं। देखो, कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात है और वो आपके पास आ गया है, जिसके ऊपर से उतारना है, आपके परिवार में कोई भी है, तो इस मंत्र को पहले तो आप सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे करना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए। सिद्ध करने के लिए विधान नहीं है, या तो आप इसको प्रतिदिन 11 मंत्र सिर्फ 11 मंत्र आपको 11 दिन तक 11 मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें, प्रतिदिन 11 मंत्रों का जाप करें, और इन 11 दिनों में आपको माता महाकाली को कोई ना कोई भोग अवश्य देना होगा। चाहे आप नारियल चूने का भेंट दें, या फिर आप नींबू की बलि दें, या फिर आप जायफल की बलि दें, या जो भी आप भोग प्रसाद या मिठाई की बलि दें, भोग प्रसाद दें, लेकिन आपको 11 दिन तक भोग देकर प्रतिदिन 11 मंत्र, आपको सिर्फ 11 मंत्र ज्यादा नहीं, सिर्फ 11 मंत्र आपको, यह मंत्र आपको माता महाकाली के भोग देकर आपको ये जाप करना पड़ेगा। धूप दीप आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाते तो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। या फिर आप इसको ग्रहण में या होली दिवाली में आपको इसको 108 बार जाप कर, सिर्फ 108 बार जाप कर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। अब आपने, कोई व्यक्ति आपके पास आ गया भूत प्रेत जिन जानन को लेकर के, भाई मेरे ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया, मरणशाली स्थिति बन गई है, कोई भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपके पास आ गया है, आपने क्या करना है, इस मंत्र के द्वारा उसको झाड़ देना है। सिर्फ और सिर्फ कितनी बार, सिर्फ 7 बार उसको मोर पंख से झाड़ देना है। जैसे आप मोर पंख से उसको झाड़ेंगे, ये मोर पंख होता है, ये मोर पंख होता है, इस मोर पंख से या तो आप इसे झाड़ दीजिए, या फिर आप जल लीजिए, गंगा जल होता अति उत्तम है, नहीं तो जल लीजिए, मंत्र पढ़े फूंक मारे उसके ऊपर छिड़क दीजिए। जो भी उसके ऊपर होगा तत्काल तुरंत भस्म, तुरंत खत्म, एकदम बिल्कुल बंद। इस मंत्र के द्वारा आप मोर पंख से या चाकू से उसका बंधन कर सकते हैं। यदि आपने उसके ऊपर बंधन कर दिया तो उसके ऊपर कोई भी टोना टोटका, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी कार्य नहीं करेगा। इस मंत्र के द्वारा आप उसे धागा बनाकर दे दे, जब तक वह धागा उसके गले में रहेगा तब तक कोई भी किसी भी तरह का तंत्र मंत्र उसके ऊपर कोई कार्य नहीं कर सकता। दूसरी बात आती है कि इस मंत्र का यदि कोई अपनी रक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा हेतु, कोई भक्त लोग जो अपनी सुरक्षा हेतु सभी को जाप करके रखना चाहिए, तो इससे क्या फायदा होगा। इस मंत्र का यदि आप प्रतिदिन प्रतिदिन एक बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप कोई भी शत्रु, कोई भी कैसा भी शत्रु आपके ऊपर कभी भी कोई भी चीज छोड़ेगा तो वह आपके ऊपर असर नहीं करेगी। कोई भी किसी भी तरह का तांत्रिक आपके बंधन को, आपके ऊपर बंदिश करेगा या आपकी शक्तियों को बांधने की कोशिश करेगा, आपके ऊपर टोने टोटके करने की कोशिश करेगा, तो आपके ऊपर कोई भी प्रयोग नहीं होगा। तीसरा प्रयोग, यदि आप इस मंत्र के द्वारा किसी की विद्या बांधना चाहते हैं, किसी तांत्रिक की कोई विद्या बांधना चाहते हैं, तो उसके लिए किस तरीके से प्रयोग किया जाएगा ये भी समझ लीजिए। आपको करना क्या हुआ कि जब कोई भगत, जो भी कोई तांत्रिक हो, आपके सामने कोई ज्यादा 3-5 कर रहा हो, आपको लग रहा हो कि भाई ये
गलत कार्य करता है, ये व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के खिलाफ गलत षड्यंत्र रचाता है, तो आपको माता महाकाली का सामान किसी जंगल में जाकर, सामान में क्या है ये आप समझ लीजिए। सामान में यदि आप शुद्ध रूप से चलते हैं तो आपको जयफल ले लाना है, जयफल प्लस आपको कपूर ले लेना है, कपूर के ऊपर जयफल को रखकर जला दीजिए और इस मंत्र को पढ़िए और उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके ऊपर यह प्रयोग करना है। तो उसके व्यक्ति के ऊपर जाकर जो भी इसकी विद्याएं होंगी सब बंदिश हो जाएंगी, सभी बंदिश हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यदि वह व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं और आप उसके लिए गलत कर रहे हैं तो आप खुद फंस जाओगे। वह व्यक्ति गलत होना चाहिए, यदि वह गलत नहीं करता है और आप उसके लिए गलत कर रहे हैं तो आप फिर आपके लिए खैर नहीं, क्योंकि इसमें मंत्र के द्वारा स्वयं माता महाकाली उनकी शक्तियां चलती हैं। और दूसरा तरीका यह है कि यदि वह आप भी सर्वम रूप से चलते हैं, दूसरा व्यक्ति जो तांत्रिक है सर्वम रूप से है, शुद्ध रूप से नहीं है, तो सर्वम रूप से मानने का तरीका यह है उसकी शक्तियों को कि आपने इसमें एक अंडा ले लेना है, एक दिशलारू का पौवा ले लेना है, 5 लड्डू ले लेने हैं और किसी उजाड़ में जाकर 5 लड्डू आपको रख देना है, उनके ऊपर 5 आपको टीके, काले टीके लगाने, 5 लाल रंग के टीके लगाने हैं और उसके अलावा आपको वह अंडा, उस अंडे के ऊपर 3 धार देकर इस मंत्र को पढ़ना है और जिसके ऊपर भेजना है उस मंत्र के द्वारा आप उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। तत्काल एकदम उसकी शक्तियां बंद हो जाएंगी। लेकिन ये भी जब भी कार्य करेगा, यदि दूसरा व्यक्ति गलत है तो, दूसरा व्यक्ति गलत नहीं है तो ये मंत्र कार्य नहीं करेगा। कारण ये गलत के लिए मंत्र नहीं कार्य करेगा क्योंकि इसमें स्वयं माता महाकाली की शक्ति चलती है। यदि माता महाकाली ये शक्ति का गलत प्रयोग करेंगे तो फिर खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। एक बात मैंने आपको नहीं बताई थी जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर से आप कोई चीजें उतार रहे हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर टोना टोटका कर दिया गया है और आप उस मंत्र का प्रयोग कर उसको उतार रहे हैं, तो आपको उतारते हुए माता महाकाली का जैसे ही वो शक्ति उसके ऊपर है, मान लिया कोई छोटी मोटी चीज है तो आप उसको जयफल, अंडा, मिठाई, इन सब चीजों के ऊपर धार देकर आप इसको उतार सकते हैं। और अगर बड़ी कोई चीज उसके ऊपर है, बड़ी कोई शक्ति है, तो उसको इस मंत्र के द्वारा उतार कर आपको इस मंत्र के द्वारा शमशान में बकरी की कलेजी के ऊपर धार देकर, वहां मिठाइयां देकर, श्रृंगार इत्यादि देकर वह चीज वहां पर उतारनी पड़ेगी, तब जाकर इस मंत्र के द्वारा तुरंत उतर जाएगी। तो ये मैंने आपको तरीके, तीनों अलग अलग तरीके बता दिए हैं, आप अपनी समस्या के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं पुनः आपको कहूंगा कि गलत के लिए इसका प्रयोग ना करें। और शक्तियों को किस प्रकार खोला जाता है इस विषय में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप उनको देख सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि कोई चीज समझ ना आए तो आप कमेंट्स करें, मैं अवश्य जवाब दूंगा। जय श्री राम।